जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सुनो, कहाँ? समीना की तरफ। आज वेडिंग एनिवर्सरी है उसकी, मतलब शादी की सालगिरह। उसकी भी कोई शादी है जिसकी वो सालगिरह मनाएगी? उसका मियाँ तो मनाता है हर साल। मियाँ की तो लव मैरिज है उसके साथ। लव मैरिज के 2 सालों में लव करने वाले से 200 दफा पिट चुकी है। खैर इस बारे में तो अल्लाह ही पूछेगा उससे। तोहफे में क्या दोगी उसे? तोहफे का क्या करेगी वो? चीजों से ज्यादा नकद की जरूरत होती है उसे। सोच रही हूँ 1000 दे दूंगी। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड आएगा उसको खाना कौन देगा? उसके आने तक आ जाऊंगी। और तुम्हें आकर कौन बताएगा कि वो आ गया है? खैर वो तो गली में पैर रखता है तो पता चल जाता है मुझे। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन आकर मुझे बताना जरूर कि जब वो गली में पैर रखता है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है। सलाम खाला। बाबू हमीद, बाबू हमीद। बाबू उम्मीद नहीं है। तुम्हारी वजह से पलट कर आई। अब कह दो कि मुझे देखकर हैरान हो गए। हाँ हैरान तो हो गया हूँ। इसलिए तो तैयार नहीं होती। वो क्या है, समीना की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, वहां जा रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा। अब इस तरह घूर कर देखोगे तो साफ साफ नजर लगेगी मुझे। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह। ऐसे ही खाली हाथ सिक्योरिटी करते हो या बंदूक भी होती है तुम्हारे पास? अरे नहीं, बंदूक भी होती है। होती है तो कहाँ है? वो तो मैं वहीं पर छोड़ कर आता हूँ ना। ले आओ ना किसी दिन। क्यों, तुम क्या करोगी? चलाऊंगी और क्या। वली को पता चलेगा तो डर जाएगा। इसको डराने की जरूरत नहीं है, वो पहले डर गया है। वो तो तुमसे डर गया है ना। कल कला को तुम चले गए, तुम्हारी शादी हो गई तो मैं क्या करूंगी? मैं तो रह जाऊंगी ना अकेली। तो तुम भी शादी कर लेना। अरे रहने दो। वली के जीते जी कौन सा माई का लाल ब्याह कर ले जाएगा मुझे? अरे वली को देख लूंगा मैं, तुम शादी की तैयारी करो। प्रपोजल दे रहे हो? प्रपोजल? हाँ, औकात देखिए अपनी। 10,000 की नौकरी करते हो और बात करते हो यास्मीन की। मैंने कब की है बात? और प्रपोजल कब दिया मैंने? देखा, ये होती है लड़कों की आदत। लड़की ठेंगा दिखा दे तो फौरन कहेंगे सॉरी सॉरी, मेरी बात का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। खुदा की कसम है, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। अब कसम खाने की जरूरत नहीं है। 21 की हो गई हूं तो समझ लो कि ऐसी बातों के मतलब चुटकी में समझ जाती हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम्हारे? फ्यूचर प्लान्स? पता तो चले ये नीली वर्दी कब उतरेगी और कब बड़े आदमी बनोगे। ये बड़ा आदमी क्या होता है? जिसके पास अच्छी नौकरी होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। मेरे पास तो दोनों नहीं। नाम काट रही हूँ तुम्हारा। कहां से काट रही हो? अरे ऑप्शन में रख लिया था तुम्हें। जब वली का टंटा खत्म होगा तो देखना रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सोचा था तुम ढंग की नौकरी पर लग जाओगे तो तुम्हारे बारे में भी सोच लूंगी। वो आपका वेट कर रही होगी। कौन? तो समीना, वेडिंग एनिवर्सरी है ना उसकी। अल्लाह देखो कितनी देर हो गई। और तुम भी ना, तुम्हारी भी इतनी बुरी आदत है, जरा सी बात क्या कर लो बातों में लगा देते हो। अच्छा अब मैं जा रही।
अच्छा सुनो, चाय पानी किसी चीज की जरूरत हो तो अम्मी को आवाज दे देना। ठीक है। और इस तरह घूर कर मत देखो, मेरी आंखों में देखा कितनी शर्म है। देख रहा हूँ। इतनी ही शर्म तुम्हारी आंखों में भी होनी चाहिए। अच्छा देखो, खूबसूरत होना कोई बुराई नहीं है, देखो जरूर, मगर इस तरह मत देखो कि लगे बुरी नजर से देख रहे हो। ठीक है। अब जा रही हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। तुम बैठो। वो कहाँ है? नहीं आया। केक और मोमबत्तियां तो ऐसे लगाकर बैठी हो जैसे रास्ते में है। फोन करो उसको। फोन बंद है उसका। अच्छा तो इस बात का गम है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुनो, एक बात बताओ, कोई अगर तुमसे पूछे कि समीना कैसी लड़की, तो क्या कहोगे इसे? ये क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, अपने आप को तुम्हारी नजर से देखना चाहती। मैं तो तुम्हारी हया और वफा की कसम खाती हूँ। वफा की कसम ना खाओ, वफा नहीं कर सकती अब। मतलब? बुरा लग रहा है तो कह दो, समीना तुम्हें जीने का हक नहीं। किसने कहा तुम्हें जीने का हक नहीं है? और ये सब आज क्यों कह रही हो? आज मैं यहां से जा रही हूं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो घर लौट के आए तो उसे कहना मुझे माफ कर दे और मुझे आजाद कर दे। खाला जान आप? खाना अभी खाओगे क्या? नहीं, वो बाबू उम्मीद आएगा तो खा लूंगा। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा चलो, यहाँ आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैदराबाद में तुम्हारा अपना घर था? मतलब ये कि किराए के घर में तो नहीं रहते थे ना? जी नहीं। तो फिर यहाँ 10,000 की नौकरी करने क्यों आए हो? वो किस्मत ले आई है। शादी वादी की बात तो नहीं चल रही? जी नहीं। और सचमुच किसी के साथ चक्कर भी नहीं है? वैसे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे लड़के को कोई लड़की ना मिली हो। खुदा की कसम है, नहीं मिली। अब तो मिल गई ना। ऐसा जादू किया है कि दिन रात तुम्हें खुश रखने के जतन करती रहती है। कौन? शर्मा गए? जी नहीं, घबरा गया हूँ। क्यों? क्यों घबरा गए? वो आपने कहा ना कि दिन रात मुझे खुश रखने के जतन करती है, तो मैंने समझा आप सचमुच किसी लड़की की बात कर रही हैं। मैं यास्मीन की बात कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, ऊपर से जरा गुस्से वाली है, लेकिन गुस्से वाली है नहीं। तो क्या सोचते हो उसके बारे में? या फिर मैं बताऊं कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? यास्मीन, समीना जा रही है अम्मी, वो अब नहीं रहेगी उसके साथ। अटैची बांध रही है अपना और कह रही है मुझे माफ कर देना, मैं अब सलीम के साथ नहीं रहूंगी। चलो मेरे साथ आओ। समीना, कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त?
वो चलती बस से गिर गया है, उसका फोन भी गुम हो गया है, सर और मुंह पे चोटें आई हैं, लेकिन अब ठीक है। किसी के फोन से बात कर रहा था, बोला कि अस्पताल में रहना पड़ेगा, आ जाओ तो अच्छा है। अरे तो अफजल को ले जाओ ना अपने साथ। नहीं, अफजल पे भी शक करता है। उस दिन अफजल ने उसे डांटा तो चुप हो गया, कल पी के आया तो कहने लगा सब बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। वो नहीं बदलेगा कभी, लेकिन तुम घबराओ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब बताओ, पहचान लिया मुझे? मेहताब, मेहताब चावला। नहीं याद आया? फरहा इब्राहिम का मंगेतर। मंगनी चाहे टेम्परेरी टूट गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और तुम चीज क्या हो भाई? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो और फरहा इब्राहिम से शादी करने के ख्वाब देखते हो? अब नहीं देखता। सीधी तरह कहो कि उसको तुम्हारी औकात का पता चल गया है। जी सर। ये ऑफिस देख रहे हो? कौन सा ऑफिस सर? अरे यही जिसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़े हो। देख रहा हूँ सर। इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूं मैं, चाहो तो यहां से नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। तनख्वाह क्या है तुम्हारी? 10,000 महीना। हाय अल्लाह, 10,000 रुपये महीना और इश्क फराह इब्राहिम से। इश्क को छोड़िए सर, इश्क जब दुनिया में आया था ना, तो उससे दुनिया में पैसे नहीं आए थे। गुड वन, स्टे विद इट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। केक ले लिया? जी, केक के साथ मिठाई भी ले ली। साहब ने कहा था सिर्फ केक ले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक कहा था, लेकिन जिनका बच्चा गुम गया हो उनको मिठाई किस मुंह से दूं? अच्छा खैर, गुम गया है तो मिल भी जाएगा, कह दूंगी ढूंढने की मिठाई है। चलो। चलो शीशा लगा दो जल्दी जल्दी। लगता है बीबी जी ने पत्थर मारा है इस पे। पत्थर नहीं गुलदान, लेकिन तुम बातें मत करो, शीशा लगाओ। लग रहा है गुलदान तो ठीक है ना? नीचे नौकरानियों के सिवा कोई नहीं है। अम्मी कहाँ है? अफजल के घर गई है। कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी देखे तो कौन आया है? आ जाओ। बिस्मिल्लाह। मिठाई और केक किस लिए? बताती हूँ, पहले गले तो मिलिए।
पहली बार आई हूँ ना आपके घर, इसलिए लेकर आई। शुक्रिया, आइए ना। मैं समझी फरा की शादी का बताने आई हैं, इसलिए लाई हैं मिठाई। वो दिन भी आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अभी तो सोचा आपसे मिलकर आपका हाल चाल पूछाऊं। बड़ी हिम्मत वाली हैं आप। खुदा जिसे अफसल दे दे उसको फिर हौसले भी अफसल देता है। चाय या कॉफी? कॉफी। आप भी कॉफी पियेंगे अम्मी? मेरे लिए इनका पीना ही काफी। बिटिया कैसी है? माशाल्लाह से ठीक हैं वो। फरा तो मिलने आई थी आपसे। आई तो मैं देखकर डर गई, पूछ भी लिया अब क्या किया है मेरे अफजल ने। अफजल तो तब जा चुका था। हाँ, किसी ने याद दिलाया तो याद आया कि वो तो जा चुका है। पर लड़कों का क्या है, वो तो ख्याल में भी आकर छेड़खानी कर जाते हैं। ये भी खूब कहा आपने। कल परसों शेख साहब नमाज पढ़ने गए तो मस्जिद से परेशान लौटे। कह रहे थे कि मौलवी साहब दुआ में सिर्फ औलाद की नेक नामी और नेक चलनी मांग रहे थे। नेक चलन तो है मेरा अफसर, बस नेक नाम नहीं। क्या है कि मौलवी के बेटे से लोगों को उम्मीद ज्यादा होती है, समझते हैं मौलवी के घर में फरिश्ते पैदा होते हैं, इसलिए नेक नामी तो स्टेज पर लगी रहती है ना। शेख साहब भी यही समझते हैं। उनके ख्याल में अफजल जैसा दूसरा पूरे हैदराबाद में नहीं है। खुदा की करनी देखिए, वो हैदराबाद में नहीं। तस्वीर दीजिए उसकी। तस्वीर क्या करेंगी? शेख साहब ने मांगी है, कह रहे थे कि कराची भिजवाऊंगा। 4-5 दिन में पता लग जाएगा उसका। आप फिक्र ना कीजिए आपा, शेख साहब जब किसी बात की ठान लेते हैं तो उसे पूरी करके ही रहते हैं। कितने के हो गए हैं वो? कितने के मतलब कितने सालों के? अल्लाह के फजल से 56 पूरे कर लिए। इंशाल्लाह अगले 56 भी पूरे करेंगे। आरफा, कॉफी ले आओ ना भाई, और लगे हाथों एक कप मेरे लिए भी बना देना। आप बैठो, मैं तस्वीर लेकर आई। हेलो। फरा? हाँ, अरे पहचाना नहीं? मैं मेहताब बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज तो मेहताब जैसी नहीं लग रही। आवाज तो आपकी भी फरा जैसी नहीं लग रही। खैर, लंबी बात ना करो, बोलो फोन क्यों किया? किसके भरोसे पर इतना कर रही हो? वो जो बंदूक पकड़कर 10,000 की नौकरी कर रहा है। किसकी बात कर रहे हो? आपके आशिक की और किसकी? अफजल? जी हाँ, आपका अफजल। तुमने कहाँ देखा उसे? 2 दफा देखा, और ताजा ताजा तो अभी देख कर आ रहा हूँ। कराची में है? आपको तो जैसे पता ही नहीं। नहीं पता तो है, लेकिन सोचा कहीं मुझसे झूठ ना बोल दिया हो। यहाँ तक तो सच बोल रहा है बिल्कुल। तो बताओ जरा, कराची में कहाँ है? मेरे दोस्त के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है साला। गाली मत देना उसे। अच्छा अच्छा, दे दो गाली, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम?
एड्रेस बताओ मुझे। आप फरा बोल रही हो ना? क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा? नहीं, वो क्या है कि आवाज बिल्कुल लुबना की तरह की लग रही है। अच्छा अच्छा, एड्रेस बताओ उसका। तो उसने एड्रेस नहीं बताया आपको? फालतू बातें करोगे या एड्रेस बताओगे? एक शर्त पर बताऊंगा। शर्त बताओ। आप कहिए कि आप मुझे रिकंसिडर करेंगी। रिकंसिडर? खुदा की कसम वो आपके लायक नहीं है। देखने में गुंडा लगता है और बात करने में गंवार। और फिर ये स्टेटस वगैरह भी तो कोई चीज होती है। हाँ, कभी कभी ये बातें मेरे जहन में भी आती हैं। तुम जरा एड्रेस बताओ मुझे, मैं तो उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। कमीना मुझे कहकर गया था कि कराची में ऑफिस है उसका। अरे इतना बड़ा झूठ! और नहीं तो क्या। ठीक है, मैं आपको उसका एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम ज़बानी बता दो, टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कागज पेन लेकर बैठी हूँ, लिख लूंगी। तो लिखिए। हाँ बोलो। ओके, थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। ओके बाय। बाय, लेकिन बताइए रिकंसिडर करेंगी ना मुझे? अब तो करना ही पड़ेगा। हैव अ गुड डे। आई विल। यू टू। बाय। तो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी तुम्हें। क्यों ढूंढ रही थी? वो तुम्हें बताने आई थी कि फोन आया था उसका। किसका? अफजल का। कह रहा था कि मुबारक हो, मेरी नौकरी लग गई, 10,000 महीना पर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो गया। तो तुम ये बताने आई हो मुझे? नहीं, मैं तो ये बताने आई थी कि अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खैर से लड़का नौकरी पर लग गया। फोन किस नंबर से आया था? किसी भी नंबर से आया हो, फोन नंबर नहीं दूंगी। भाई साहब ने 4-6 दिन का कहा है, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि 4 हैं या 6। खैर, 4 हो या 6 उनसे कहिएगा, उसमें से एक दिन गुजर गया। मैंने कहा ना, शेख साहब ने नियत कर ली है तो अफजल को ढूंढ कर लाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन 4-6 दिन से ज्यादा की हिम्मत नहीं है मेरे पास। ऐसा ना हो मेरा जनाजा उठे और उसकी सवारी उठे। खुदा ना करे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी तो बेटे की खुशियां देखनी है आपने। उसकी खुशियां देखूं ना देखूं, इसको देख लूं तो खुश हो जाऊंगी। बस मेरी हालत का नक्शा खींचकर भाई साहब को बता दीजिएगा, इंशाल्लाह रहम आ जाएगा उनको। अल्लाह ने कहा। खुदा हाफिज। रहम कोई बंदों से मांगते हैं अम्मी? बंदों से कब मांगा है बेटा? सुना रही हूँ उसको, किसी तरह तो सुने। दरवाजा खोलो। ये लो। नंबर दो उसका। नंबर नहीं दे सकती, अपने सर की कसम दी है उसने। मैं तुम्हें अपने सर की कसम दे रही हूँ। महबूब के सर के सामने बहन का सर तरबूज होता है।
तो फिर याद रखना, आज फिर ऐसा तमाशा होगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। फिर तमाशा? आने दो अप्पा को जरा। ये तो तुम रोज कहती हो, लेकिन साफ लगता है कि तुमने तो अभी तक अम्मी से भी बात नहीं की है। मैंने लहू मुंह लग गया, बस ये कह दिया कि गा रही थी। नंबर दोस्त का नंबर के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हें शर्म नहीं आती ना लुबना? मोहब्बत में यही तो डिफरेंट होता है, शुरू शुरू में शर्म आती है, बाद में बस शर्म ही तो नहीं आती। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। यही तो गम है, से पहले के बाद कहीं पहुंचती, वो जालिम कराची पहुंच गया। चलो तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? आज ही अम्मी और अब्बू से मैं बात करने वाली हूं, तुम्हारी कसम आज करके ही रहूंगी, आगे तुम्हारी नसीब। सुनो सुनो, मेरे पास एड्रेस है उसका, वो दे सकती हूँ। अम्मी आ गई। क्या हुआ अम्मी? कुछ ना पूछो, बड़ा जुल्म किया इस लड़की ने, माँ बहन की बद्दुआएं ली हैं इसने। हाथ में क्या है? उसकी तस्वीर तुम्हारे अब्बा को देने के लिए लाई हूं। उन्होंने कहा है 4-6 दिन में ढूंढ लेंगे उसको। ढूंढने की जरूरत नहीं अम्मी, एड्रेस मिल गया है उसका। बल्कि अब तो उसके नए सेलफोन नंबर का ही पता चल गया है। कहाँ है उसका एड्रेस और क्या है उसके फोन का नंबर? नंबर लुबना के सेलफोन में है और एड्रेस इसके हाथ में। ले लीजिए ना, और प्लीज बाद में मुझे ये मत बताइएगा कि कोई मुझे बद्दुआएं दे रहा है, क्योंकि अब बद्दुआ देने की बारी मेरी है। कुछ पढ़ के फूंक दूंगी ना तो जल के मर जाएगी आपकी लुबना। उसका एड्रेस और फोन नंबर तुम्हारे पास क्यों है, फरा के पास क्यों नहीं? फरा के पास क्यों होगा? क्या लगती है ये उसकी? घर में बुलाकर उसके घर वालों को बेइज्जत करके भेजा था इसने, और क्या कहा था उसके बारे में? कि 1 नंबर का फ्रॉड है, किराए का मोहब्बत करने वाला। अब अगर एड्रेस उसने मुझे भेज दिया तो जल क्यों रही है वो? और मैं भी उसके पढ़ने और पढ़कर फूकने से डरती नहीं हूँ। मोहब्बत को इस तरह से जलील करने वालों की तो दुआ नहीं लगती, बदुआ कैसे लगेगी? एड्रेस कहाँ है उसका? ये लीजिए। और फोन नंबर? फोन नंबर नहीं है, झूठ बोला था मैंने उससे। अब मैं जाऊं? जा रही हूं। हेलो लुबना। फिर वही लुबना? तुमसे कहा था मैं लुबना नहीं हूँ। वो तो उस वक्त कहा था, लेकिन आज तो फोन नंबर भी लुबना का है। देखो मेहताब, मोहब्बत में सारे काम उल्टे होते हैं। एक शरीफ आदमी अगर दिल चुरा सकता है तो क्या मैं लुबना का सेलफोन नहीं चुरा सकती? यस यस, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तो अब तुम्हें अब्बा के नंबर से भी फोन आए तो समझना कि फरा फोन कर रही है। ओके, मैं समझ गया, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि अब्बा के नंबर से तुम अब्बा की आवाज में बात नहीं करोगी। डोंट बी सिली मेहताब, अब्बा के नंबर से बात करूंगी तो समझना कि अब्बा ही बात कर रहे हैं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा बताओ, अफजल से दोबारा मिले? अरे मैं कोई ऐसा फटीचर आदमी हूँ जो बार बार अफजल जैसे सिक्योरिटी गार्ड से मिलूंगा? तुम डिग्निटी ऑफ वर्क को बिल्कुल भी नहीं समझते, इसीलिए तो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई। ये मत कहो प्लीज, पहले ही मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ। उल्लू के पट्टे रो सकते हो, लेकिन काम करने वाले की इज्जत नहीं कर सकते। ये उल्लू का पट्टा तुम मजाक में कह रही हो ना?
काश तुम अफजल को देखते ही उसका मुंह चूम लेते, अकीदत से उसका हाथ थामते और कहते तुम कितने बड़े आदमी हो अफजल, जॉब करते हुए तुमने ये तक नहीं सोचा कि तनख्वाह 10,000 है और डेजिग्नेशन तो नाम का नहीं है। अफजल का मुंह कैसे चूम सकता हूँ? उसको देखकर तो मेरा खून खौलने लगता है, दिल करता है उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन फिर तुम्हारी वजह से थम जाता हूँ। मेरी वजह से क्यों? तुम मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हो ना, कोई भी घटिया काम करे तो तुम उसे डिग्निटी समझ लेती हो। अच्छा तुम नजर रखो उस पर। नजर? मेरा मतलब है कि अब कहीं जाने ना पाए। मैं उस कमीने को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। क्यों पकड़ना चाहती हो फरा? अब तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम एक लड़की के प्रॉब्लम को नहीं समझते हो। वो 100 बार टूटती है तो उसका एतबार टूटता है। समझो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में देखूंगी तो एतबार की धज्जियां बिखर जाएंगी। साला मेरे अंदर ही टूटकर किच्ची किच्ची हो जाएगा। गाली दे रही हो तुम? तड़पने वालों के मुंह से बदुआ ना निकले तो गाली निकलती है। ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो। बस तुम इतना बता दो, वर्दी पहनकर कैसा लग रहा था? हाय, गोरा रंग है उसका, ऊपर से नीले रंग की वर्दी, क्या कॉन्ट्रास्ट करता है कमीना। अरे फुसफुसा लगता है बिल्कुल। बंदूक भी है उसके पास? जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक तो होती है। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह क्यों कह रही हो? मोहब्बत की फौज का पहला सिपाही है वो। सिपाही नहीं है, साला नौकर है। साहब लोगों को उठ उठ के सलाम करता है। वो तो उसकी आदत है। मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा है ना, उन्होंने ही समझाया होगा उसको कि दुश्मन को भी देखो तो पहले सलाम करो। तुम्हें सलाम किया था उसने? मुझे वो सलाम ना करता तो दानियाल उसे फायर ना कर देता। ये साला दानियाल कौन है? दानियाल को साला मत बोलो प्लीज, वो मेरा दोस्त है। कहाँ हो इस वक्त? अपने ऑफिस में हूँ। फौरन दानियाल साहब के दफ्तर जाओ। वहाँ क्यों जाऊँ? अरे यार कहा ना नजर रखो, कमीना कहीं जाने ना पाए। कहीं नहीं जाएगा। इस तरह के छिछोरे लड़की छोड़ देते हैं, नौकरी नहीं छोड़ते। ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए तो छोड़कर गए हैं मुझे। पछता रही हो ना? बहुत पछता रही हूँ, लेकिन तुम लड़कियों के प्रॉब्लम को नहीं समझते। अरे अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं आखिरी बार उस कमीने को नीले रंग की वर्दी में देखना चाहती हूँ। सोच सोच कर मर रही हूँ कि कैसा लग रहा होगा साला। तुम जब उसे गाली देती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम देखो तो सही, उसे जब पकड़ूंगी तो कैसी कैसी गालियां दूंगी उसे। तो फिर मेरी तरफ से प्रॉमिस है फराह इब्राहिम, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे पकड़ने तक वहीं रहेगा वो। खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। तो स्वीट ऑफ यू, रखती हूँ। रुको रुको, अभी मत रखना। कुछ कहना है क्या? बस इतना बता दो कि अगली बार किसके नंबर से फोन करोगी? तुम्हारी कसम, अगली बार मैं अपने नंबर से फोन करूंगी। बाय। मंगनी चाहे टेम्परेरी टूट गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और तुम चीज़ क्या हो भाई? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो और फराह इब्राहिम से शादी करने के ख्वाब देखते हो। इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूँ मैं, चाहो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। तनख्वाह क्या है तुम्हारी? 10,000 महीना।
मौलवी का बच्चा है ना, इसलिए मौका दे रहा हूं, कलमा पढ़ ले। वक्त कम है तेरे पास, वरना 10 गिनने में कलमा नहीं पढ़ा जाएगा। दस तक ना गिन। कलमा पढ़ लिया मैं, अब वक्त तेरे पास कम। गोली मार साले को, जरूर कोई स्कीम लड़ाई है इसने, और बच गया तो मुझे मार देगा। मार गोली साले को, देख कर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।